हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार बोर्ड के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल। जहां दोस्तों आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, स्टडी विद रवि चैनल साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं पिछले कक्षाओं में। तो साथियों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए। साथियों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर पाठ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अभी तक अपने दोस्तों को पास इस चैनल को नहीं शेयर किए हैं तो प्लीज एक बार फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर ले ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्लास को रेगुलर देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट अंदाज में क्लास को करेंगे। साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन साथियों क्या है, कहता है कि किस रचना की पंक्तियां है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा है मोहन राकेश, सी है अज्ञे जी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो किस रचना की साथियों रचनाकार की ये पंक्ति है साथियों आपको बताना है। तो आपको आंसर भी दिख रहा होगा साथियों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर पाठ से लाइन उठाया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम आसान ही क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। साथियों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। और 15 मात्र क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए बताइए दूसरा नंबर सवाल का जवाब कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कहता है उवर्सी, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता होगा कि उवर्सी ऐसी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसमें? उवर्सी। ऑप्शन ए एकदम राइट है, 100% सभी का ऑप्शन आ रहा है ये, जो कि एकदम राइट है। जी हाँ दोस्तों, ए के आपको बारे में पता होगा, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निम्नलिखित रचनाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। तो आपको बताना है उवर्सी। जी हाँ दोस्तों, उवर्सी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट है। साथियों ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। जी दोस्तों, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेगा आपके बिहार बोर्ड में। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 3 नंबर सवाल कहता है, क्या कह रहा है साथियों? 3 नंबर सवाल पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा। कहता है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। जी दोस्तों, ऐसी कौन सी इसमें से काव्य कीर्ति है जो युद्ध और शांति की समस्याओं पर लिखी गई है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब आना चाहिए। यहाँ कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में हाई जोश के साथ हम आपको स्टडी करा रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी क्लास करना है साथियों, जब तक कि आप 90% पार न कर ले। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि आप बिहार बोर्ड में 90% पार न कर ले, आपको लगातार मेहनत करते जाना है बिहार बोर्ड की अंतिम चरण दशा तक। तो बताइए 3 नंबर सवाल का जवाब, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। पहला कहता है कुरुक्षेत्र, दूसरा कहता है रश्मि रथी, सी कहता है परशुराम की प्रतीक्षा और डी इनमें से सभी। तो साथियों आपको पता होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सभी स्टूडेंट का आ रहा है हाई जोश के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र ऐसी युद्ध और शांति की समस्याओं पर लिखी गई काव्य कीर्ति है, एक प्रकार का क्या है? काव्य कीर्ति है, ये आपको ध्यान देना है। तो 3 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। साथियों हिंदी को कमजोर नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगी। जी हाँ, हिंदी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगी बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए अगला चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कहता है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है आपको बताना है। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट अंदाज में बताना है साथियों। अब आपके इस स्टडी विद रवि चैनल को फटाफट से शेयर कर देना है। जितने भी स्टूडेंट है आपके पास, आपके दोस्त जो भी है, सभी को शेयर कर देना है ताकि वो सभी क्लास देखे। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है दोस्तों, ये जितने भी सवाल है ये सभी टॉपर्स नोट्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं।
तो आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस न करेंगे। रोज का जो भी क्लास लगता है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। और तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है निबंध है, सी बी कहता है कहानी है, सी कहता है एकांकी है, डी कहता है कि एक प्रकार का व्यंग है। तो साथियों आपको पता होगा अर्धनारीश्वर, जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है, आपको ध्यान देना है। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। फटाफट से आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं सभी लोग, जितने भी देख रहे हैं लाइव क्लास में सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए आगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है उसके निबंधकार का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। इसका हमने पूरा डिटेल्स पहले ही बता दिया है पहला ही क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इसमें देरी नहीं लगाना है, फटाफट से जवाब बताना है। सभी स्टूडेंट का, सभी का जवाब आना चाहिए 100 to 10% की स्पीड में। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए कहता है रामधारी सिंह दिनकर, बी कहता है मैथिली शरण गुप्त, सी कहता है सुमित्रानंद पंत और डी कहता है जगदीश चंद्र माथुर। जी हाँ बाबू सोना टोना, सभी को बताना है फटाफट से अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। फटाफट से आप लोग बताइए, फटाफट से कौन है। सॉरी दोस्तों, तो चलिए 5 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है साथियों। जी हाँ दोस्तों, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। किसी टेक्निकल वजह के कारण आज की क्लास बीच में रुक गई थी साथियों, तो फिर से हम आ गए हैं लाइव आपके सामने। तो बताइए अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है साथियों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, सभी को एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। चलिए आगे 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। जी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। 22 सितंबर 1907 को, 23 सितंबर 1908 को, 24 सितंबर 1919 को या 25 सितंबर 1910 को। साथ ही आपको बता दें, आपके बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लेखक के परिचय से पूछे गए। जी दोस्तों, फर्स्ट जो फ्रंट पेज होता है साथियों किसी भी चैप्टर की हिंदी का, उससे सबसे ज्यादा, जी हाँ, अगर आपसे एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए साथियों जो आपको लेखक के परिचय, उनके माता पिता, उनके जन्म, जी हाँ, जन्म और मृत्यु, इससे सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को, और बिहार बोर्ड में जो भी चैप्टर आपके हिंदी में है उनका जो परिचय है साथियों लेखक का, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ। सभी का राइट ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सभी का राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था ये आपको बताना है। सभी लोग फटाफट से आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आपको बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ऐसा सवाल मोस्ट वीवीआई है। सभी लोगों को बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। 22 अप्रैल 1972, ऑप्शन बी कहता है 23 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी कहता है 24 अप्रैल 1974 और ऑप्शन डी 25 अप्रैल 1975। सभी लोगों का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। एक बार और शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि जो भी स्टूडेंट कट गए हैं लाइव क्लास से वो फिर भी ज्वाइन कर सके और फिर से अपनी रफ्तार पर कर सके। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, जी हाँ, मृत्यु कब हुआ था साथियों, निधन यानी 24 अप्रैल 1974, जो कि सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया था। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ जरूर जाता हूँ साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है, 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। जी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बताइए। आपके स्क्रीन के सामने जो सवाल है साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं MVVI। MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, और बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, कब हुआ था नहीं, कहाँ हुआ था ये पूछा है, इसीलिए आपको कहते हैं ध्यान से पढ़ा कीजिए। जैसे हमसे मिस्टेक हुआ है उसी प्रकार आपसे भी हो सकता है। तो कहाँ हुआ था। इटारसी मध्य प्रदेश,
बी कहता है ढाका बंगाल, या सी लमड़ी वाराणसी, या सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो साथियों पता होगा आपको, ये चैप्टर आपने पूरी तरह से पढ़ा होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया के बेगूसराय बिहार यानी अपने बिहार में हुआ था। जी हाँ, अपने बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जी का कहाँ जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी सभी का रहा है, जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे 19 नहीं 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अर्धनारीश्वर खोज पर, शुद्ध कविता पर, संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी। किस पर मिला था ये आपको बताना है। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, संस्कृत के 4 अध्याय। जी हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय पर ही दिनकर जी को गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है साथियों कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म? साथियों ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पद्म विभूषण है और यहाँ पद्म विभूषण है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, शांत दिमाग से इसका आंसर देना है। तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब पद्म भूषण है। जी हाँ, पद्म भूषण। पद्म विभूषण बिल्कुल भी नहीं, पद्म भूषण है जिनको दिनकर जी को पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर के साथ में। और अभी तक आप लोग स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल। अभी आपके सामने कुछ ही दिनों में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का महातांडव सीरीज आने वाला है। उसके बाद टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन साथियों में सभी सब्जेक्ट का दूंगा, जिसमें से टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में लड़ेंगे। तो चलिए आगे 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। कहता है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? जी हाँ, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, ये आपको बताना है। और ज्यादा फोकस आपको नहीं पर करना है। तो बताइए कौन था? ओज गुण, श्रीमंता, पौरुष या प्रभावपूर्ण वाग्मिता? तो कौन सी ऐसा गुण नहीं था दिनकर जी की कविता में साथियों? जी हाँ, आप लोग आंसर देख सकते हैं। आंसर आपके स्क्रीन। कौन सा गुण नहीं था साथियों, आपको बताना है फटाफट से। दिनकर की कविता में कौन सा गुण नहीं था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अश्लीलता, मर्सिनता बिल्कुल भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दिनकर किस युग के कवि थे? जी हाँ दोस्तों, दिनकर किस युग के कवि थे, यह आपको बताना है। द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग का? तो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे, आपको बताना है। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। जी हाँ, दिनकर जी किस युग के कवि थे, ये आपको बताना है। तो किस युग के थे साथियों, सभी का आंसर आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, आपका आंसर स्क्रीन के सामने है। छायावादोत्तर युग का कवि था कौन? दिनकर जी। दिनकर जी छायावादोत्तर युग का कवि था। यहाँ पर छायावादी युग है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, क्या कह रहा है साथियों 13 नंबर सवाल? आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा साथियों। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। खाली जगह को भरना है साथियों कि कामिनी जो है अपने साथ डैश की शांति लाती है। ब्रिस्मानी की, कामिनी की, यामिनी की या शायरी की? आप लोग बताइए फटाफट से, सभी को बताना है। और इस खाली जगह जो है साथियों, ऐसे बॉक्स, इसको आपको भरना है। कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। जी हाँ, इसमें कवि कहते हैं कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम 100 to 10% राइट है। चलिए आगे चलते हैं। यह सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा साथियों। आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है
कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है, पूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है या अर्धपूर्ण है। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जी हाँ, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है साथियों, अपूर्ण है। अपूर्ण है, जब नारी का गुण ही नहीं है तो क्या है, वो अपूर्ण है। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है 100%। चलिए आगे चलते हैं और आज का इस चैप्टर से उठाए गए मात्र 15 सवाल थे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो बताइए अर्धनारीश्वर क्या था साथियों, 15 नंबर सवाल और लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, अर्धनारीश्वर क्या था। तो क्या है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। तो ये था साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 15 ऐसे सवाल जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट था साथियों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी आपके स्क्रीन के सामने आएगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।